सभी लाडली बहनों के खाते में आज राशि डाली जाएगी और तीसरा चरण आवेदन शुरू करूंगा। हमारी सरकार 5 साल के अंदर प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हम एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, यह इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है अपनी लाडली बहनों के लिए 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1,850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1,850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1,111 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ, लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। पहली बात, किसान को सम्मान निधि देकर उसके पसीने की कीमत करने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6,000 से बढ़ाकर अब तो घोषणा पत्र में 9,000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जाए। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो। मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500
और बढ़ते बढ़ते 3000 तक पहुंचेगा तो 1500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं, ताली बजा के करो भाई साहब, जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे कि ये तो 1500 हो गए, धड़कनें बढ़ जाती है और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां पांव पड़े भैया के ताता बंटा ढाल। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहनाओं, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो यह बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर सब रकबा। हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यह संकल्प का परिणाम रहा। ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना भी करने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। इस पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव तक सिंचाई करके छोड़ेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। यह हमारी सरकार की संकल्प है कि हम लगभग 100 लाख हेक्टेयर तक पूरा प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। और एक बात और, बीज से लेकर बाजार तक की चिंता। बीज से लेकर बाजार तक का मतलब है कि अगर अच्छा उत्पादन हो गया, किसान एक बात कहते हैं कि दाम ज्यादा मिलना चाहिए, तो अगर क्लस्टर में कोई दाल मिल लगाना चाहेगा तो दाल मिल लगाने के लिए भी 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार देगी इस मिशन के अंतर्गत। भाई कि भाई दाल बने और बिक जाए और किसान को ठीक कीमत मिल जाए। तो ये दाल मिल इस बार 1000 दाल मिल खोलेंगे हम, और 1000 में से मुख्यमंत्री जी 55 दाल मिल मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। 55 दाल मिल अलग अलग क्लस्टर में, ताकि वहीं प्रोसेसिंग का काम हो सके। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी आपने कृषक वर्ष घोषित किया है। कृषक वर्ष में किसानों की आमदनी बढ़ाने में भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम दालों के लिए भी काम करेंगे, दलहनों, तिलहनों, बाकी अन्नों, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, हम सबके लिए काम करेंगे।